पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर ने चारों ओर सवालों का तहलका मचा रखा है। और ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि अब ये नई नवेली कथित तौर पर भाभी जी, जिन्हें भगवा गैंग वालों ने पाकिस्तानी भाभी बना रखा है, अब वो पाकिस्तानी सेना में होने की खबर आ रही है। इसकी खबर ये है कि पाकिस्तानी जासूस है ये, और ये प्यार से शादी तक की कहानी जबरदस्ती रचाई गई है ताकि आसानी से देश में घुसा जा सके। और अब इसी सब का खुलासा करते हुए इंदू नाम के एक ट्विटर हैंडल से सारा भांडाफोड़ किया गया है दोस्तों। मगर इसके साथ ही एक दिलचस्प बात और सामने आई है। सीमा के बचपन की दोस्त का भी एक इंटरव्यू काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उसकी दोस्त से सनकी बता रही है, यानी साइको बता रही है कि सीमा की ये पुरानी आदत है। उसके हजारों लड़के दोस्त हैं जिन्हें वो नचाती रहती है, और सीमा को ऐसा प्यार कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे उसके हजारों चाहने वाले हैं, और हम आपको अब इन दोनों ही खुलासों के बारे में बताएंगे दोस्तों कि आखिर सीमा की जिंदगी से जुड़े ये दो पहलू कौन कौन से हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। सीमा हैदर को लेकर एक ट्वीट दोस्तों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट जिसमें बड़े बड़े राज खोले गए हैं, जहां सीमा को पाकिस्तानी सिपाही बताया जा रहा है। इंदू नाम के एक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सीमा हैदर, जिसका असली नाम सामिया रहमान है, पर सनसनीखेज खुलासा, सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी की सदस्य है। वह पाकिस्तानी आर्मी से प्रमोट होकर खुफिया एजेंसी ISI में भर्ती हुई, जिसका लक्ष्य भारतीय युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। बाद में वह दलालों को पैसा खिलाकर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बनवाती, उसके तत्पश्चात भारतीय आर्मी में भर्ती होकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजती। यानी ये सारे खुलासे ये 5वीं तक की पढ़ी औरत को लेकर किए गए हैं। अपने आप को 5वीं तक पढ़ा लिखा बताती हैं, परंतु हिंदी जो कि पाकिस्तान में बोली तक नहीं जाती, वो धारा प्रवाह बोलती हैं तथा इंग्लिश फर्राटेदार बोलना जानती हैं। जिस देश में कंप्यूटर की पहुंची कुछ प्रतिशत जनता है, कंप्यूटर सारी जनता लोग चलाना भी नहीं जानते, उस देश की 5वीं तक पढ़ी लिखी औरत कंप्यूटर चलाने में पूर्ण रूप से दक्ष है। अपने साथ लाए 4 बच्चे भी उसके अपने नहीं है, वो उन्हें अपने मिशन के लिए लाई है। सीमा हैदर का काम देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ा करने का भी था, परंतु एक छोटी सी गलती के वजह से अपने मिशन को अंजाम तक नहीं पहुंचाई। बाकी की खुफिया जानकारियां हम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करेंगे। ये सारी बातें दोस्तों इस ट्वीट में लिखते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर की है गई। तस्वीरें जिसमें एक तरफ सीमा हैदर है तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी सिपाही को दिखाया गया है, जिसमें सीमा की शक्ल साफ तौर पर इस महिला सिपाही से मिल रही है। इसी ट्वीट का पार्ट 2 भी ट्वीट करते हुए इंदू ने लिखा है कि सीमा हैदर असली नाम सामिया रहमान है, जिसका परिवार आर्मी पृष्ठभूमि से है और खुद भी पाकिस्तानी आर्मी से प्रमोट होकर ISI में भर्ती हुई का मुख्य मकसद उसका भारत में पाकिस्तान के नापाक इरादों को अंजाम देना था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही वो पाकिस्तान के मशहूर कट्टरपंथी मौलाना प्रोफेसर शेख इस्राइल के संपर्क में आई, जहां से उसका ब्रेन वॉश कर उसे भारत के हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाने के लिए तैयार किया जाने लगा। रही सही कसर पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने पूरी कर उसे एक मानव बॉम्ब के रूप में विकसित कर दिया। पंजाब लाहौर के उच्च घराने से ताल्लुक रखने वाली सामिया रहमान ने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम सीमा रखा, ताकि पकड़े जाने पर भारत के लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखा सके। नोएडा में एक वकील को गलती से दिए पाकिस्तानी दस्तावेजों की वजह से वो पकड़ में आ गई, वरना उसकी खबर किसी को नहीं लगती। वो अपने मिशन को अपने साथ लाए बच्चों के सहारे पूरा करके कब का
पाकिस्तान चली जाती, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। भारत में पकड़े जाने के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग जो मोदी सरकार को हर हाल में गिराना चाहते हैं ने सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन की जमानत दिलवाने में मदद की, ताकि वो बाहर आकर अपने मिशन को अंजाम दे और उन्हें मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल जाए। जमानत दिलवाने के पूरे प्रोसेस में देश के जाने माने वकील राणा इंद्रजीत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि सीमा को जमानत मिल सके। सीमा हैदर पर कुछ सवाल उठाते हुए भी इस अकाउंट द्वारा लिखा गया है, कुछ संदेह के घेरे में रखे गए सवालों को लिखकर उन्होंने कहा है कि पहला, वो किस रूट से नेपाल के रास्ते पहुंची, भारत पहुंची, वो बिना बच्चों के भी भारत आ सकती थी, उसके पास से ये 3 आधार कार्ड और कई पासपोर्ट मिले, आखिर ये जाली दस्तावेज किस मकसद से बनवाए गए थे। चौथा, नेपाल में इस्तेमाल की गई मोबाइल सिम को तोड़ने का मकसद क्या था। और ये सवाल दोस्तों बहुत बार उठ रहा है कि आखिर उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी। पांचवा, पबजी भारत में प्रतिबंधित है तो सचिन किस प्रकार वो गेम खेल रहा था। अपनी आयु 27 साल बताती हैं जबकि पासपोर्ट पर 20 साल लिखी गई है। सातवां, सचिन किसकी आयु काम करने की है, जिसकी आयु अभी काम करने की है, वो पबजी गेम क्यों खेल रहा था। खैर ये उतना जरूरी सवाल है भी नहीं। भारत में आते ही हिंदू बनने का ढोंग करना, जिस देश में हिंदू परिधानों पर प्रतिबंध है उसे अच्छे से साड़ी बांधना आता है, सोमवार का व्रत रखना, सीमा हैदर का ये सारा कुछ जो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था करना, इसे लेकर कुछ मकसद पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सी का उद्देश्य भारत के बड़े नेताओं की हत्या करने का था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आरएसएस के लोग शामिल है। दूसरा, भारत की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर भारत में अराजकता फैलाना था। मोदी जी की हत्या कर विश्व में भारत की बड़ी प्रसिद्धि को रोकना था। चौथा, भारत के खुफिया और परमाणु ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान और चीन को देना ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, युद्ध के समय भारत की मूवमेंट भाप सके। पांचवा, मोदी विरोधी ताकतों को खड़ा करना ताकि भारत को अपने इशारों पर चला सके। इस सारे तरह के मकसदों की अब बात की जा रही है। वहीं सीमा की बचपन की दोस्त के अकॉर्डिंग सीमा थोड़ी सी पागल है। पागल कहने का मतलब है वो मेंटली इल है और साइको है। वो सीमा को इस तरह की लगातार आदत रही है कि वो लड़कों को फंसाती है और फिर वीडियो गेम्स के जरिए, और गेम्स के लिए वो काफी ज्यादा पागल है। सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए नहीं बल्कि सीमा क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा पागल है और यही कारण है कि वो भारत आई हैं। उनका कहना है उनकी बचपन की दोस्त का कि वो क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आई हैं और वो वर्ल्ड कप के बाद यहाँ से चली जाएंगी और इसीलिए उन्होंने सचिन को फंसाया है। हालांकि ये खबर सचिन के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर होगी, मगर अब इस सब को सुनने के बाद सीमा हैदर को लेकर लगातार जांच एजेंसियां एक्टिव हैं और उन पर जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि फिलहाल उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर फिलहाल वो जमानत पे बाहर हैं। और इस सब के बाद आपकी सीमा हैदर को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको, सीमा हैदर क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आई हैं और उसके बाद भाग जाएंगी, या फिर ये सच में एक पाकिस्तानी जासूस निकल सकती है? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।